धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार में आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव परिवार की। लालू प्रसाद यादव जो लगातार केंद्रीय एजेंसी की जांच झेल रहे हैं और पहले मामला शुरू हुआ सीबीआई से, उसके बाद ईडी और अब जाके जो उनके ऊपर एक नया केस जिसकी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और आज दिल्ली में कोर्ट में उसकी सुनवाई है। अगर वो होगा तो आय से अधिक संपत्ति का एक अलग मामला उनके ऊपर शुरू होगा। ये मामला अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, चुनाव लगभग हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और इसमें जो कानूनी शिकंजा है वो लालू परिवार पर कसता हुआ दिख रहा है। इसका चुनाव में क्या असर होता है? क्या जनता को इससे कोई मतलब है, कोई प्रभाव पड़ता है या ये बैकफायर करता है? क्या इससे लालू प्रसाद यादव या उनका कुनबा परेशान होगा? क्या उन्हें चुनाव प्रचार करने में या चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने में इसमें दिक्कत होगी, या फिर उनके लिए ये एक तरह से वरदान साबित होगा? उनका जो वोटर है वो ये समझेगा कि हमारे नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है और वो और एग्रेसिवली और जोर शोर से लालू प्रसाद यादव और उनकी राजनीतिक दल के साथ जुड़ेगा, उनके लिए वोट करेगा। इसी पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मणिकांत ठाकुर जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इनका बिहार में। तो ये इस पे प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ एनडीटीवी के शो में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पहला सवाल वही हमारा है कि जो मामला है ये लगातार ईडी सीबीआई लैंड फॉर जॉब केस है, उसका हमने देखा कि रेलवे के जो होटल का मामला हुआ था उसमें भी है। सो 2-3 मामलों में लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा कुनबा फंसा हुआ है और नए नए मामले जो हैं वो लगातार उनके ऊपर जोड़े जा रहे हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी और उसके बाद ये आज दिल्ली कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है। आपको क्या लगता है, इससे लालू प्रसाद यादव का परिवार या उनकी पार्टी जो है मुसीबत में है या वो बैकफायर करेगा, उनको उससे फायदा ही मिलेगा? ऐसा है प्रभाकर कि बिहार की जो राजनीति है और बिहार के जो मतदाता हैं, ये इन दोनों का मिजाज कुछ बाकी जगहों से अलग होता है। ऐसा ही मैंने देखा है पिछले कई वर्षों में। और यहाँ जिस तरह से ये माना जाता है कि बिहार में जातीय राजनीति ही प्रखर होती है, वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि धर्म के आधार पर भी उतने लोग नहीं बंटते जितने जाति के आधार पर बंट जाते हैं। तो खैर ये तो पृष्ठभूमि है यहाँ की, ऐसी है। जहाँ तक इस मामले की बात है, निश्चित रूप से ये जो कानूनी शिकंजा जो कसता चला जा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि लालू परिवार पर कानूनी शिकंजा आज अगर कस भी रहा है तो उसका असर क्या जाएगा? असर मेरे ख्याल से वैसा नहीं जाएगा जैसा कि आप दूसरी जगह पर समझ सकते थे, या लालू परिवार से अलग हटके कोई दूसरा परिवार होता तो उसके मामले में समझ सकते थे। मेरा यहाँ ख्याल है कि जो उनका जनाधार है, जो उनके लोग हैं, जिस वर्ग में उनकी पहुँच है और जो उनको वोट करते रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं होने जा रहा है। इसलिए कि लालू जी पर तो यूँ तो कन्विक्टेड भी हो गए और उसके बावजूद अगर लालू जी सीन से बाहर भी चले जाते हैं तब भी लालू जी का परिवार और खास करके आप बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं सर। आपका कहना है कि उनके ऊपर कितने भी आरोप लग जाएं, करप्शन के चार्जेस लगे, उनका जो कुनबा है, जो जाति के आधार पे उनको वोट कर रहा है, वो उनको निर्दोष मानता है या उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके बावजूद भी उनको वोट देगा, चाहे उनकी छवि साफ हो, चाहे उनके ऊपर आरोप लगे? ऐसा आप बोल रहे हैं? सहानुभूति जैसी भी कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है कि वो आएगी और इसका लाभ भी उनको मिल जाएगा सहानुभूति के रूप में। तो वो भी मुझे लगता है कि चुनाव आते आते देखिएगा कि किस तरह से सब कुछ बदलता चला जाता है। अभी टिकट बंटवारा बाकी है, सीटों का बंटवारा बाकी है, वो सब आते आते तो लगता है पिछली बातें कहाँ रह जाती हैं इसका पता नहीं चलता। और ये जो मामले हैं इस तरह के, अब लोगों ने समझ लिया है कि ये सब चलता रहेगा और इसी में राजनीति होती रहेगी। हाँ, क्योंकि लगातार उनके ऊपर दबिश होती रही और ईडी सीबीआई की रेड होती रही, तो आपका कहना है कि अब वो एक तरह से लोगों की नज़र में ये मामला रूटीन सा हो गया है और अकस्टम्ड हो गए हैं, लोगों को आदत पड़ गई है, खासकर लालू परिवार को तो जरूर आदत पड़ गई होगी। एक आरोप जो लगाता है लालू प्रसाद यादव का परिवार या उनकी पार्टी भी आरोप लगाती है, उनका कहना है कि आप ईडी सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं, और खासकर जब चुनाव नज़दीक आता है तो आप हम पर दबिश बढ़ा देते हैं। तो ये आरोप जो वो लगाते हैं केंद्र की सरकार पे, इसमें आप कितना दम देखते हैं? देखिए, इस आरोप में मैं तो आंशिक सच्चाई ही देखता हूँ, इसीलिए कि जो आरोप है वो किस नेचर का है, आरोप है क्या?
आरोप जो है वो किस आधार पर लगाया जा रहा है, इस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ ये कह देते हैं कि ये तो राजनीतिक दबाव डालने के लिए या इस तरह से उस पर। लेकिन सोचना ये चाहिए लोगों को भी, हर एक मतदाता को ये देखना चाहिए कि आरोप है क्या, और अगर वो आरोप राज्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, जनहित के खिलाफ है, तो उस आधार पर ही लोगों को अपना तय करना चाहिए रास्ता। लेकिन ये होता नहीं है। प्रचार के साथ ये दोनों पक्ष, जिस पर आरोप लगता है वो कहता है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है, और जो आरोप लगाता है कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सचमुच में ही इसके आरोप में दम है। तो ये बातें चलती रहेंगी, और मेरा ख्याल है कि ये बातें इस तरह से अब फैल चुकी हैं पूरे देश की राजनीति में कि अब इसका अलग ही रूप दिखता है। ये जो अगर आप बड़े भाजपा के नेताओं से बात करें या उनके लोगों से बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड वो एक बात बोलते हैं। उनका कहना है कि देखिए, चुनाव के समय अगर रेड होते हैं, दबिश होती है, तो जो फेंस सिटर वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो तो मानते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लालू प्रसाद यादव के ऊपर कितने भी रेड हो जाए। जो उनके विरोधी हैं उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो फेंस सिटर वोटर हैं, जो बीच के रास्ते में खड़े हैं और वो शायद ढुलमुल वाली स्थिति में खड़े हैं, उनको ये बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है कि भाई ये या इनका परिवार जो है करप्शन में डूबा हुआ है, इसलिए इनके साथ जाना जो है वो प्रदेश या देश हित में नहीं होगा। ये मानना है एनडीए के बड़े नेताओं का। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इस मानने में भी सच्चाई है कुछ ज़रूर। इसीलिए कि ऐसे लोग जो तय नहीं कर पाते हैं कि इस पक्ष की तरफ जाना है या उधर जाना है, उनको अगर एक आधार मिल जाता है, उनको अगर दिखता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये यहाँ पर इन पर जो आरोप है वो निश्चित रूप से ये आरोप कोई असर रखता है, तो तब वो बदल सकते हैं। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। इसीलिए कि जब जातीय प्रवाह में लोग बहने लगते हैं, जब किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप की जो हवा चलती है बड़ी आंधी की तरह, तब जो उसमें लोग इधर उधर होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। कि हाँ, थोड़ा बहुत ये होता है कि भाई इनको जो है इनको लगातार परेशान किया जा रहा है, ये ऐसा है, कुछ लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा असर पैदा करने वाली बात नहीं है। जी, तो कुल मिला के मणिकांत जी का कहना है कि बिहार में जहाँ पर जातिगत गणित और जातिगत एफिलिएशन आपका जो है वो मायने रखता है, उसमें इस तरह के रेड्स या आरोप या केस या फिर कोई नया केस भी अगर आप लाद दें, उससे आपके वोट के जो परसेंटेज है, जो गणित है, उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो बिहार चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन आज बिहार से फिलहाल इतना ही।